हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं जैनिज्म की, जो कि है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजियंस ऑफ इंडिया, जो सिर्फ रिलीजन नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ है, जिसका कोर प्रिंसिपल है अहिंसा, सेल्फ कंट्रोल एंड लिबरेशन, मतलब मोक्ष। इन जैनिज्म विक्ट्री ओवर द सेल्फ इज ग्रेटर देन विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड, और यही कॉन्सेप्ट जैन फिलॉसफी को यूनिक बनाती है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड स्टे फोकस, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। जैनिज्म वॉज फाउंडेड बाय वर्धमान महावीरा, और वो थे 24 तीर्थंकरा, मतलब कि लास्ट तीर्थंकरा। और फर्स्ट कौन थे? ऋषभा। उनका जन्म हुआ था वैशाली बिहार के कुंडा ग्राम में, और कब हुआ था? 599 BCE में। और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, और उन्हें इनलाइटनमेंट कब हुई थी? 12 साल के तपस्या के बाद उन्हें इनलाइटनमेंट मिली एट द एज ऑफ 42। एनलाइटनमेंट मतलब कैवल्य, कैवल्य मतलब सुप्रीम नॉलेज। और उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई, जिसे जैनिज्म में डेथ बोलते हैं, एट पावापुरी बिहार एट द एज ऑफ 72। ऑलराइट। और वर्धमान महावीरा के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि थे क्षत्रिय क्लैन से, और इनकी माता का नाम था त्रिशाला, जो कि थी धनंतरी क्लैन से। ऑलराइट। और इन्होंने सीवियर एसेटिज्म फॉलो किया था फॉर 12 ईयर्स। एसेटिज्म मतलब क्या? एसेटिज्म मतलब कि ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें वर्ल्डली प्लेजर, कंफर्ट, मटेरियल पोजीशन को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है और स्पिरिचुअल गोल या सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस किया जाता है। सो ये महावीरा ने फॉलो किया था फॉर द 12 ईयर, एंड देन ही गॉट कैवल्य इन एज ऑफ 42, जिसे कहते हैं सुप्रीम नॉलेज। Let's move to the next point. The next is तीर्थंकरास। तीर्थंकरास का क्या मतलब होता है? तीर्थन मीन्स होता है कि स्पिरिचुअल पथ, और कराज मीन्स होता है मेकर, मतलब वन हु क्रिएट्स अ पथ टू क्रॉस द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब कि वो महान व्यक्ति जो जन्म मृत्यु के चक्कर, जिसको कहते हैं संसारा, को पार करके एक स्पिरिचुअल रास्ते पर दिखता है, उसे कहते हैं तीर्थंकरास। और जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकरास थे। पहले थे ऋषभा, और लास्ट थे महावीरा। और इनके कुछ सिंबल थे, जैसे कि ऋषभा का सिंबल थे बुल, और महावीरा के सिंबल थे लायन। और लायन इज अ सिंबल ऑफ करेज, स्पिरिचुअल पावर एंड फेयरलेसनेस। ऑलराइट। कोर बिलीव क्या थी जैनिज्म की? किस चीज में वो पूरी तरह से बिलीव करते थे? तो जैनिज्म बिलीव इन कर्मा, नो बिलीव इन क्रिएटर गॉड, soul, जीव exist in every living being, goal of life is moksha, liberation from birth and death cycle. लैंग्वेज क्या थी? प्रकृत थी, और मैसेज स्प्रेड थ्रू गंधरास, मीन्स चीफ डिसाइपल्स। द नेक्स्ट इज त्रिरत्नास। जैसे कि बुद्धिज्म में त्रिपिताकास होते हैं, वैसे ही जैनिज्म में त्रिरत्न है, जिसे कहते हैं थ्री ज्वेल्स। थ्रू दिस द जो भी इनके तीर्थंकरास थे वो मोक्ष प्राप्ति करते हैं, ये फॉलो करने के बाद। तो वो क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ये तीनों आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछते हैं। 4 ऑप्शंस में से ये एक दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन है या कौन नहीं। सो ये तीनों आप अच्छे से याद रखिएगा। सो राइट फेथ इज सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज इज सम्यक जना, राइट कंडक्ट इज सम्यक चरित्र। और इसमें 5 ग्रेट वॉज भी हैं, जिसे मानव रत्न भी कहते हैं, जैसे कि अहिंसा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्य, असत्य मीन्स नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचारी एंड अपिग्रह। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। जैन अहिंसा बुद्धिज्म अहिंसा से काफी स्ट्रिक्ट होता है, इसमें काफी स्ट्रिक्ट रूल होते हैं।
नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा। जैनिज्म में क्या है? नॉन वायलेंस इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन, तीनों में नॉन वायलेंस होना चाहिए, सोच में, आपकी बातों में, आपके एक्शंस में। अवॉइड हार्मिंग इवन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को भी हार्म करना मना है। जैन मॉन्क्स यूजेस मास्क, जिसे कहते हैं मुहापति, एंड ब्रूम टू अवॉइड किलिंग लिविंग बींग्स। और जैनिज्म दो सेक्ट में बांटा गया है, दिगंबरा और श्वेतांबरा। वेरी इंपॉर्टेंट। दिगंबरा क्या है? जिसमें मॉन्क्स डू नॉट वेयर एनी क्लोथ्स एंड बिलीव इन वुमेन बिलीव वुमेन कैन नॉट अटेन मोक्ष इन प्रेजेंट लाइफ। और ये मानते हैं कि औरतों को इस जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता, दिगंबर जो मानते हैं। स्क्रिप्चर्स एक्सेप्टेड लेटर। श्वेतांबर क्या है? मॉन्क्स वेयर वाइट क्लोथ, बिलीव इन वुमेन कैन अटेन मोक्ष एंड प्रिजर्व ओरिजिनल जैन टेक्स्ट। सो ये है कुछ पॉइंट्स अबाउट दिगंबर एंड श्वेतांबर। जैन काउंसिल्स भी हुए हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं 4, वैसे जैन काउंसिल भी हुए हैं। और ये कहाँ हुए हैं? गुजरात के वल्लवी में। जैन स्क्रिप्ट वेयर कॉम्पाइल्ड हियर, यहाँ पे काफ़ी जैन स्क्रिप्चर्स को भी एक साथ कॉम्पाइल किया गया। जैन सिंबल्स क्या है? हैंड विथ व्हील, जिसे अहिंसा का सिंबल माना गया है। स्वास्तिक का सिंबल है 4 फॉर्म्स ऑफ बर्थ। और तीर्थांकरा स्टेचू मेडिटेशन का पोस्चर है। लैंग्वेज ऑफ जैन टेक्स्ट इज प्रकृत एंड अर्धमगधी। इंपॉर्टेंट जैन साइट्स कौन से हैं? पावापुरी, जहाँ महावीरा को निर्वाण प्राप्ति हुई थी, मतलब डेथ हुई थी उनकी। माउंट आबू, दिलवारा टेम्पल जो राजस्थान में है। और श्रीवंगकोला, गोमतेश्वर स्टैचू जो कर्नाटक में है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, जैन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स है ये। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में, वो भी हम लोग 1 by 1 कवर कर लेंगे, ताकि जैनिज्म रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पथ इज रिलेटेड टू, तो अगर आपने मेरा बुद्धिज्म वाला वीडियो देखा होगा तो ये आपको आंसर आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धिज्म के रिलेटेड अलग से एक वीडियो बना दिया गया है आप लोगों के लिए। सो इसका आंसर क्या होगा? बुद्धिज्म। द मिडिल पथ इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म रिजेक्ट करता है लग्जरी और एक्सट्रीम एसेटिज्म। एक्सट्रीम एसेटिज्म मतलब फिजिकल कंफर्ट और वर्ल्डली प्लेजर को छोड़कर स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन और तपस्या के थ्रू स्पिरिचुअल गोल अचीव करना। तो एक्सट्रीम नहीं, मिडिल पथ फॉलो करता है बुद्धिज्म। और जैनिज्म क्या फॉलो करता है? जैनिज्म फॉलो करता है अहिंसा, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोक्ष। और ये कर्मा में बिलीव करता है, और क्रिएटर, देयर इज नो क्रिएटर ऑफ गॉड। बाकी दिया हुआ हिंदुज्म, ये ओल्डेस्ट रिलीजन है जो कि सनातन धर्म कहते हैं इसे। ये बिलीव करता है वेद में, उपनिषद में, कर्म धर्म में, मोक्ष में, और एक्सेप्ट मल्टीपल डीटीज, इसमें काफ़ी देवी देवताएं होती हैं। आजीविका सेक्ट, इसे फाउंड किया था मखली घोष ने। मखली घोष, गौशाला जिसे कहते हैं, गौशाला। और ये बिलीव करता है नियति में, मीन्स डेस्टिनी में, फेट में, कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। डिड नॉट बिलीव इन कर्मा, और ये कर्मा में बिलीव नहीं करता। ऑलराइट, सो इसका आंसर होगा बुद्धिज्म। बाकी ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हमने। विच रिलीजन इम्फेसाइज स्ट्रिक्टेस्ट फॉर्म ऑफ अहिंसा? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, अहिंसा का स्ट्रिक्टेस्ट रूल कौन फॉलो करता है? सारे फॉलो करते हैं अहिंसा, बट स्ट्रिक्ट रूल कौन फॉलो करता है? जैनिज्म। जैनिज्म में अहिंसा इवन सोच में होनी चाहिए, एक्शन में होनी चाहिए, वर्ड में होनी चाहिए। सो जैन मॉन्क्स अवॉइड करते हैं हार्मिंग इवन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को भी हार्म नहीं कर सकते वो। बाकी बुद्धिज्म, हिंदुज्म अभी हमने डिस्कस की। न्यू इज सिखिज्म। सिखिज्म डेवलप हुआ था 15th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में। किसके द्वारा? गुरु नानक जी द्वारा। और ये एक मोनोथिस्ट रिलीजन है जो कि मानता है सिर्फ वन गॉड में। ऑलराइट, और मतलब कि वन गॉड, एक ओंकार, और देयर इज ओनली वन गॉड। इसमें 10 गुरुज थे, लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए तो सिखिज्म के ऊपर एक नया वीडियो भी बन सकता है, तो अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।
So our next question is, which religion believes that karma is attached to the soul as matter? कौन सा रिलीजन बिलीव करता है कि कर्मा सोल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है? सो वो करता है जैनिज्म. जैनिज्म हैज अ फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा. ठीक है, इसमें एक फिजिकल कॉन्सेप्ट होता है कर्मा का. सो ये बिलीव करता है कि कर्मा इज अटैच टू अ सोल. बाकी बुद्धिज्म हमने डिस्कस कर लिया, इसके लिए अलग वीडियो बना दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे. अजीविका. अजीविका क्या है? अजीविका सेक्ट एक प्राचीन इंडियन रिलीजियस सेक्ट है जो कि बिलीव करता है नियति में, डेस्टिनी. ठीक है, और ये एसेटिक लाइफ को फॉलो करता है और फ्री विल को डिनाई करता है. और उसके फाउंडर कौन थे? मखली गोशाला फाउंडर, याद रखिएगा. हु वाज द लास्ट तीर्थंकरा ऑफ द जैनिज्म? तो ये तो सबको पता है, महावीरा. ये थे फर्स्ट ऋषभ, जिनका सिंबल है बुल. ठीक है, और ये पार्श्वनाथ इज 23rd तीर्थंकरा. ठीक है, ये लिचिवा क्लैन से थे और अहिंसा और एसिटिज्म को फॉलो करते थे. महावीरा इज द लास्ट एंड 24th तीर्थंकरा. Which of the following statement differentiate Jainism from Buddhism? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है. कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जैनिज्म को बुद्धिज्म से अलग करता है? जैनिज्म बिलीव्स इन सोल, बुद्धिज्म बिलीव्स इन गॉड, जैनिज्म प्रैक्टिसेस एक्सट्रीम एसेटिज्म. सो ये है 1 and 3. जैनिज्म बिलीव्स इन सोल और जैनिज्म प्रैक्टिसेस एक्सट्रीम एसेटिज्म. ये अलग करता है ये दोनों पॉइंट. Okay, the next question is, which language is associated with the early Buddhist teaching and Jain text respectively? तो ये है Pali and Prakrit. Which religion teacher preached ahimsa, apigraha and brahmachari? So वो थे महावीरा, जिन्होंने अपिग्रह, ब्रह्मचारी, अहिंसा का मार्ग अपनाया था. बाकी गौतम बुद्धा ने भी अहिंसा का मार्ग अपनाया, 8-fold पथ का मार्ग अपनाया और कहा कि डिजायर ही सारे दुखों का रीजन है. कपिला 6th-7th सेंचुरी में आए थे और इन्होंने फिलॉसफी दिया था सामख्य फिलॉसफी. ठीक है, जो डोलिज्म को एक्सप्लेन करता है. डोलिज्म मतलब परुषा और प्रकृति. परुषा मतलब आत्मा या कॉन्शियसनेस और प्रकृति मतलब मैटर. ठीक है, दोनों को एक्सप्लेन करता है. बाकी है पतंजलि. पतंजलि तो एक इनिशिएंट इंडियन साधु थे जो योगा दर्शन को के प्रारंभ कमेंटेटर और कंपाइलर थे. ठीक है, और ये आए थे लगभग 2nd और 4th सेंचुरी के बीच. और ये फेमस है योगा सूत्र के लिए, जो कि क्लासिकल योगा का मेन टेक्स्ट है. और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि पतंजलि ने एक बुक पे कमेंटेटरी लिखी है, तो वो है पनानी का बुक अष्टधाय, जिसमें कमेंटेटरी इन्होंने लिखी है महाभाष्य. ये याद रखिएगा, सिर्फ याद रखिएगा किसके बुक पे कमेंटेटरी लिखी है, पनानी के बुक में. उसका नाम है महाभाष्य. ऑलराइट. Which religion rejects Vedic authority completely? So Buddhism, Jainism दोनों रिजेक्ट करता है वैदिक ऑथोरिटी को. Which Mauryan ruler adopted Jainism in his later life? So वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने बाद में जाके जैनिज्म को अपना लिया था. ठीक है, और इन्होंने आचार्य भद्रबाहु को फॉलो करके साले खाना मतलब कि रिचुअल ऑफ फास्टिंग, जब तक की डेथ नहीं होती तब तक फास्ट करने का ये सिस्टम अपनाया था. और कर्नाटक के श्रीवन्नगोला में जाके वहां पे अपनी प्राण त्याग कर दी थी. ठीक है, अशोक तो बुद्धिज्म के काफ़ी सपोर्टर थे और इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था. और इन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाया था.
सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज़्म को अपना लिया था और धम्मा पॉलिसी को फॉलो करने लगे थे। ऑल राइट। और बाकी क्या है, बिंदुसर तो कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्धा के टाइम के, ठीक है। और बिंदुसर ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, सेकंड मौर्यन एम्पायर थे। और इन्होंने इस एम्पायर को काफ़ी एक्सपैंड भी किया। बाकी समुद्रगुप्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये गुप्ता डायनेस्टी के किंग थे, 4th और 5th सेंचुरी में आए थे और इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और गोल्ड कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस के लिए काफ़ी फेमस थे। और इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्त थी इंस्क्रिप्शन, जो कि हरि सेन इनके कोर्ट पोएट ने इनके लिए ही बनाया था। और ईरान इंस्क्रिप्शन भी इनके रेग में बना। और मंडेश्वर जो कि लैंड ग्रांट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, ये भी इनके रेग में बना। सो ये समुद्रगुप्त के कुछ रिलेटेड पॉइंट थे। बाकी हमें कंसंट्रेट तो अभी जैनिज्म के ऊपर करना है, तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द हाथीकुंपा इंस्क्रिप्शन? तो वो है खारवेल। हाथीकुंपा इंस्क्रिप्शन खारवेल का है, जो कि रूलर है कलिंग के। वो एक जैनिज्म के स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हैं, जो कि काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और हाथीकुंपा इंस्क्रिप्शन मेंशन करता है जैन ट्रेडिशन को। चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्सनली जैनिज्म फॉलो किया था। उन्होंने अपनी लाइफ का लास्ट फेज जैन मॉन्क बनकर जैन धर्म को अडॉप्ट किया। लेकिन खारवेल और राष्ट्रकूट रूलर जैनिज्म को सपोर्ट करते थे। जैनिज्म को अपनाया नहीं था कभी, सिर्फ सपोर्ट करते थे, ठीक है। सो ये डिफरेंस है इसमें खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य में। बाकी हर्षवर्धन नॉर्दर्न इंडिया के फेमस किंग थे। ये आए थे कुछ 606 से लेके 647 BCE में। और इनके टाइम के फेमस कोट पॉइंट थे बाणभट्ट, जिन्होंने लिखा था हर्षचरित, बायोग्राफी ऑफ हर्षा, और कादम्बरी एक नोवेल था। और इनके टाइम पे एक फेमस चाइनीज ट्रैवलर भी आए थे जिनका नाम था ह्यून सांग, ठीक है, ह्यून सांग हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। और लिखा हुआ है पुष्यमित्रा शुंगा शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और ये 185 सेंचुरी से लेके 149 BCE तक थे। और मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट किंग बृहद्रथ को मारकर शुंग डायनेस्टी बनी थी, ठीक है। विच डायनेस्टी इज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द पैट्रोनेज ऑफ जैनिज्म इन साउथ इंडिया? कहने का मतलब है ये है कि साउथ इंडिया में कौन सा ऐसा डायनेस्टी थी जो जैनिज्म को काफ़ी सपोर्ट करती थी। तो वो थे राष्ट्रकूट। ये वेस्टर्न गंगा के साइड के रूलर थे, जो कि काफ़ी सपोर्ट करते थे जैनिज्म को। अपनाया नहीं था जैनिज्म, बट सपोर्ट करते थे, पैट्रोनेज थे। और ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? दंती दुर्ग, ये याद रखिएगा। दंती दुर्ग ने फाउंड किया था 8th सेंचुरी में, ठीक है। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच था। और राष्ट्रकूट इलोरा केव्स जो है महाराष्ट्र में, कैलाशनाथ टेम्पल उसमें है, उसको राष्ट्रकूट एम्पायर के कृष्णा वन ने ही बनाया था, ठीक है। और पल्लवास इसके फाउंडर थे सिम्हावर्मन वन, 3rd सेंचुरी में आया था ये। इसका कैपिटल है कांचीपुरम था। और इस टाइम पे बना था शोर टेम्पल, महाबलीपुरम रॉक कट टेम्पल। चोला इज अ वेरी फेमस एम्पायर, ठीक है। और इनके टाइम पे बृहदेश्वर टेम्पल बना था, जो राजराज चोला ने बनाया था। और इसका कैपिटल है तंजावुर। और इसके फाउंडर है करिकला, ठीक है, करिकला। ये आया था 1st 2nd सेंचुरी में। और ये नेवल और ओवरसीज ट्रेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी इस वक्त। चेरा के फाउंडर हैं
उत्थियान चेरालथन, ठीक है। और ये एक एनिशियंट संगम एरा में आया था 3rd सेंचुरी BC में। ये केरला और तमिलनाडु के बीच में है, वेस्टर्न तमिलनाडु। और ये फेमस था पेपर ट्रेड और पोर्ट के लिए, और तमिल लिटरेचर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन था चेरा एम्पायर का। ऑलराइट, सो ये सारे पॉइंट्स थे, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सिले खाना इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द रिलीजन एंड रूलर। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ये रिलेटेड है चंद्रगुप्त मौर्य से। इन्होंने सली खाना मतलब कि जैन प्रैक्टिस ऑफ वॉलंटरी फास्टिंग अप टू डेथ को अपनाया था और प्राण त्याग कर दी थी कर्नाटक के श्रीवंगोला में। Which ruler revived Jainism in Kalinga after the Mauryans? मौर्यंस के लुप्त हो जाने के बाद जैनिज्म को कौन से रूलर ने फिर से रिवाइव किया था? तो वो थे खारवेल, ठीक है। खारवेल और कुछ हद तक राष्ट्रकूट, जिन्होंने काफी सपोर्ट दिया था जैनिज्म को फिर से रिवाइव करने के लिए। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में डिफरेंसेस क्या है, जो कि काफी पूछे जाते हैं और ये जानना भी काफी इम्पोर्टेंट है। सो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध। जैनिज्म के वर्धमान महावीरा। बर्थ प्लेस कौन है बुद्धिज्म के? लुम्बिनी नेपाल। जैनिज्म के कुंडाग्राम महावीरा के। ईयर 6th सेंचुरी, इनका भी 6th सेंचुरी, दोनों कंटेम्प्रेरी थे, एक साथ सेंचुरी में थे। गोल ऑफ लाइफ क्या था बुद्धिज्म का? निर्वाणा, और जैनिज्म का मोक्ष। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, बुद्धिज्म में डज नॉट फोकस ऑन गॉड, इन्होंने भी क्रिएटर में कोई फोकस नहीं किया। सोल, ये मानते थे बुद्धिज्म की देयर इज नो परमानेंट सोल, और इन जैनिज्म ये मानते हैं कि सोल एग्जिस्ट करता है। मेन टीचिंग क्या है बुद्धिज्म की? मिडल पथ, और जैनिज्म की त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स। पथ ऑफ लिबरेशन, 8फोल्ड पथ, और जैनिज्म में राइट फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट। की डॉक्ट्रिन क्या है बुद्धिज्म की? 4 नोबल ट्रूथ, और जैनिज्म की 5 ग्रेट वॉव्स। अहिंसा, इंपॉर्टेंट बट मॉडरेट, जैनिज्म में काफी एक्सट्रीम है अहिंसा का मतलब। लैंग्वेज ऑफ टीचिंग पाली, और इसमें प्रकृत और अर्धमगधी। रिलीजियस टेक्स्ट कौन सा है? त्रिपिटक, और इसमें अंगास। मोनेस्टिक लाइफ बुद्धिज्म में थोड़ा रिजिड कम है, लेकिन जैनिज्म में काफी स्ट्रिक्ट है मोनेस्टिक लाइफ। सिंबल क्या है इसका? धर्म चक्र, और जैनिज्म का हैंड विथ व्हील। मेजर सेक्ट हिनायन, महायान, वज्रयान। जैनिज्म का दिगंबर और श्वेतांबर। रूल ऑफ वुमेन कैसी थी? इन बुद्धिज्म वुमेन कैन अटेन निर्वाणा, बट इन जैनिज्म दिगंबर मानते थे कि वुमेन निर्वाण अटेंड नहीं कर सकती, लेकिन सितंबर सिर्फ मानते थे कि वुमेन को भी निर्वाण अटेंड करने का हक है। काउंसिल पैटर्न अशोका और कनिष्क फॉलो करते थे बुद्धिज्म, और जैनिज्म को कौन फॉलो करता था? चंद्रगुप्त मौर्य, और जैन काउंसिल्स हुआ था एट वल्लवी। रिचुअल्स सिंपल थे बुद्धिज्म में, और जैनिज्म में मोर एसेटिक प्रैक्टिसेस होती थी। और कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ? स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और ये मेनली लिमिटेड इन इंडिया जैनिज्म। ऑलराइट, बेसिकली जैनिज्म हमें सिखाता है कंट्रोल ओवर डिजायर्स लीड टू फ्रीडम ऑफ द सोल। ऑलराइट, और बुद्धिज्म के बारे में हमने अलग से वीडियो बना दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ जैनिज्म का बात हो रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and thank you for watching.